हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सभी एफडी प्लान के बारे में जानेंगे। साथ ही आप इस वीडियो में एसबीआई द्वारा लाए गए स्पेशल एफडी प्लान अमृत वृष्टि के बारे में भी जानेंगे, जैसे कि ये एफडी कितने साल की है, इसमें क्या इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, एफडी खुलवाने की लास्ट डेट क्या है, एफडी तोड़वाने के लिए क्या नियम रखे गए हैं और इसमें क्या लोन सुविधा है आदि सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही इस वीडियो के एंड में एफडी पे जो टीडीएस काटा जाता है उससे बचने के लिए एक बोनस टिप्स है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एसबीआई के सभी प्लान के बारे में जानते हैं कि किस प्लान पे कितना ब्याज मिल रहा है। ये जितने भी प्लान आप जानेंगे इसमें डिपॉजिट करने की मैक्सिमम लिमिट 3 करोड़ रुपए है, क्योंकि बैंकों में अलग अलग अमाउंट के लिए अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा गया है। तो चलिए अब एक एक करके सभी प्लान के बारे में जानते हैं। अगर आप एसबीआई में 7 दिन से 45 दिन की एफडी करते हैं तो जनरल पब्लिक के लिए, यानी जिनकी उम्र 60 साल से कम है, उनको ब्याज मिलेगा 3.5% का, और जो सीनियर सिटीजन है जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है उनको ब्याज मिलेगा 4% का। अगर आप 46 दिन से 179 दिन की एफडी करते हैं तब जनरल पब्लिक के लिए 5.5% का ब्याज मिलेगा और सीनियर सिटीजन के लिए 6% का। अगर आपने एक बात नोटिस करी हो तो देखिए कि 45 दिन से केवल एक दिन एक्स्ट्रा होने पे 3.5 से 5.5% ब्याज मिल रहा है जनरल पब्लिक में। तो इस तरह से अपने प्लान को देख कर ही आप एफडी करें, जिसमें आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिले उस हिसाब से आप इसमें एफडी करें। अगर आप इसमें 180 दिन से 210 दिन की एफडी करते हैं तब जनरल पब्लिक में आपको 6.25% का ब्याज मिलेगा और सीनियर सिटीजन में 6.75% का ब्याज मिलेगा। अगर आप 211 दिन से 1 साल के अंदर करते हैं तब आपको 6.5% का जनरल पब्लिक में ब्याज मिलेगा और सीनियर सिटीजन में 7% का मिलेगा। अगर आप 1 साल से 2 साल के अंदर एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन में आपको 6.8% का ब्याज मिलेगा और सीनियर सिटीजन में 7.3% का ब्याज मिलेगा। अगर आप 2 साल से 3 साल के अंदर एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन में आपको 7% का ब्याज मिलेगा और सीनियर सिटीजन में 7.5% का ब्याज मिलेगा। अगर आप 3 साल से 5 साल के अंदर एफडी करते हैं तब आपको जनरल सिटीजन में 6.75% का ब्याज मिलेगा और सीनियर सिटीजन में 7.25% का ब्याज मिलेगा। यानी अगर 3 साल से एक दिन भी एक्स्ट्रा हो जाएगा तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो 7% से घटकर 6.75% हो जाएगा। और अगर आप इसमें 5 साल से 10 साल के अंदर एफडी करते हैं तो जनरल सिटीजन में आपको 6.5% का ब्याज मिलेगा और सीनियर सिटीजन में 7.5% का ब्याज मिलेगा। 5 साल या 5 साल से ऊपर वाली जितने भी एफडी है उनमें आपको सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग साल में 1.5 लाख तक का टैक्स में डिडक्शन मिल जाता है। तो एक बेनिफिट आपको इसमें ये मिल जाता है। लेकिन 3 से 5 साल वाली जो एफडी है उसमें आपको ब्याज भी कम मिल रहा है और ना ही उसमें आपको कोई टैक्स में छूट मिल रही है। तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि 3 से 5 साल वाली एफडी करने से क्या फ़ायदा है। एसबीआई में एक और एफडी प्लान काफ़ी पुराने समय से चालू है जिसका नाम है अमृत कलश। इस प्लान का जो टेन्योर पीरियड है वो 400 दिन का है, यानी ये एफडी आप 400 दिन के लिए कर सकते हैं। इसमें जनरल सिटीजन मतलब जिनकी एज 60 साल से कम है उनको तो ब्याज मिल रहा है 7.1% का, और जो सीनियर सिटीजन है जिनकी एज 60 साल से ज़्यादा है उन्हें इसमें ब्याज मिल रहा है 7.6% का। ये एफडी स्टार्ट हुई थी 12 अप्रैल 2023 में और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 30 सितंबर 2024। मतलब इस डेट तक आप ये एफडी प्लान ले सकते हैं, उसके बाद ये प्लान एक्सपायर हो जाएगा। अब हम चलते हैं एसबीआई के एक और स्पेशल एफडी प्लान की तरफ जिसका नाम है अमृत वृष्टि। ये एफडी प्लान हाल ही में 15 जुलाई 2024 को लाया गया है और इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो 31 मार्च 2025 है, यानी अगले साल 31 मार्च 2025 तक आप इसमें अपनी एफडी खुलवा सकते हैं। ये जो एफडी है ये 444 दिन की है और इसमें जो जनरल सिटीजन को ब्याज मिल रहा है वो 7.25% का मिल रहा है और जो सीनियर सिटीजन को ब्याज मिल रहा है वो 7.75% का मिल रहा है। यानी दोनों में जो डिफरेंस है वो 0.5% का है। इस वाली एफडी में जो ब्याज मिल रहा है वो एसबीआई की सभी एफडी स्कीम से काफ़ी ज़्यादा है। ये एफडी प्लान इंडियन सिटीजन्स और एनआरआई दोनों ही ले सकते हैं और इसमें जो मैक्सिमम पैसा जमा किया जा सकता है वो 3 करोड़ रुपए किया जा सकता है। इसके प्री मैच्योर विड्रॉल की बात करें, अगर आप टेन्योर से पहले यानी 444 दिन से पहले अपनी एफडी तोड़वाना चाहते हैं तो उस केस में आपको कुछ इसमें पेनल्टी लगेगी। अगर आपका एफडी का पैसा 5 लाख या उससे कम है तब तो आपको इसमें 0.5% की पेनल्टी देनी है, और अगर आपका एफडी का पैसा 5 लाख से 3 करोड़ के बीच में तब आपको इसमें 1% की पेनल्टी देनी है। इस एफडी प्लान से आप लोन भी ले सकते हैं। जितना भी अमाउंट आपका एफडी में जमा है उसका 90% अमाउंट आप लोन के रूप में ले सकते हैं और जो लोन की ब्याज दर रहेगी
वो आपके एफडी पे मिलने वाले ब्याज से 1% ज़्यादा रहेगी। जैसे कि इसमें जनरल सिटीजन में 7.25% का ब्याज मिल रहा है और अगर आप इसमें आप लोन लेते हैं तो आपको 8.25% पे लोन मिलेगा। ये एफडी प्लान आप एसबीआई की किसी भी ब्रांच में जाके खुलवा सकते हैं। अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है तो आप इंटरनेट बैंकिंग से भी आप इसे खोल सकते हैं, या फिर आजकल एसबीआई की एक एप्लीकेशन चल रही है योनो ऐप, तो आप उसके थ्रू भी इसमें अपना एफडी प्लान ले सकते हैं। अब जानते हैं टीडीएस से जुड़े बोनस टिप्स के बारे में। टीडीएस, जिसकी फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। बैंक में आपने जो भी एफडी खुलवाई होती है उस पर आपको जो ब्याज मिलता है उस ब्याज से आपका टीडीएस काटा जाता है बैंक द्वारा, और ये टीडीएस को इनकम टैक्स में जमा कर दिया जाता है। जैसे अगर आपकी एज 60 साल से कम है और आपने जो एफडी की है उस एफडी पर आपको 1 साल में 40,000 से ज़्यादा का ब्याज मिल रहा है, तो बैंक इस पर आपका 10% का टीडीएस काट देता है। और अगर आप एक सीनियर सिटीजन है, यानी आपकी एज 60 साल से ज़्यादा है और आपको 1 साल में 50,000 से ज़्यादा ब्याज मिल रहा है, तो उस केस में भी बैंक 10% का टीडीएस आपका काट देता है। लेकिन जो ये टीडीएस काटा जाता है ये इनकम टैक्स में 26AS में शो करता है, तो इसमें आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये टीडीएस को रिफंड भी कर सकते हैं, आपको सिर्फ एक ITR फॉर्म भरना होगा। बट अगर आप चाहते हैं कि बैंक आपका 10% टीडीएस काटे ही ना, तो उसके लिए एक बोनस टिप्स ये है कि आप बैंक में फॉर्म 15G या फिर फॉर्म 15H फिलअप करके जमा कर दें। इससे बैंक आपका टीडीएस नहीं काटेगा। फॉर्म 15G उनको भरना है जिनकी एज 60 साल से कम है, और फॉर्म 15H उनको भरना है जिनकी एज 60 साल से ज़्यादा है, मतलब कि सीनियर सिटीजन को फॉर्म 15H भरना है। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे मैं इन्वेस्टमेंट और पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।